हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आई वेलकम यू टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस सीरीज। हमारी पिछली वीडियो में हमने कुछ कॉमन कंफ्यूजन्स जैसे लंप और स्वेलिंग में डिफरेंस या कंजेनिटल वर्ड की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, इन सब के बारे में देखा था। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखी है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो से पहले आप उसे देख लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकती है। इस वीडियो में हम किसी स्वेलिंग के लोकल एग्जामिनेशन की बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी लोकल एग्जामिनेशन में 4 प्रोसीजर्स होती है: इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन। और जहां तक एक स्वेलिंग के एग्जामिनेशन का सवाल है, इसमें इंस्पेक्शन और पाल्पेशन का इंपॉर्टेंस परकशन और ऑस्कल्टेशन से ज्यादा होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंस्पेक्शन ऑफ स्वेलिंग से। लोकल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन वो बेसिक प्रोसीजर है जिसमें आपको किसी भी डिजीज पार्ट को देखकर उसका असेसमेंट करना पड़ता है। जब भी आप किसी स्वेलिंग का इंस्पेक्शन करते हैं तो आप मेडिकल स्टूडेंट हो या डॉक्टर, आपका पर्पस हमेशा सेम होता है, उसका डायग्नोसिस बनाना। और इसके लिए आपको इंस्पेक्शन में उसके कुछ खास फीचर्स को देखना पड़ता है। और यदि आपको ये पता है कि आपको क्या देखना है तो इंस्पेक्शन के लिए कुछ सेकंड्स ही काफी हैं। अदरवाइज काफी देर तक देखने के बाद भी आप इंस्पेक्शन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि इंस्पेक्शन ऑफ स्वेलिंग में हमें क्या देखना है और कैसे उसका असेसमेंट करना है। लोकल एग्जामिनेशन की शुरुआत करने के पहले 2 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स की बात कर ली जाए। स्वेलिंग हो या और कोई प्रॉब्लम, उसके प्रॉपर इंस्पेक्शन के लिए जरूरी है एडिक्वेट एक्सपोजर और प्रॉपर इल्यूमिनेशन। और इंस्पेक्शन के लिए नेचुरल डे लाइट आर्टिफिशियल लाइट से बेहतर होती है। किसी भी स्वेलिंग के इंस्पेक्शन में हमें जो फीचर्स देखना होते हैं उन्हें हम ब्रॉडली 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं: जनरल फीचर्स और स्पेशल फीचर्स। बॉडी के किसी भी पार्ट में स्वेलिंग हो, कुछ जनरल फीचर्स को आपको हमेशा देखना होता है, लेकिन स्पेशल फीचर्स कुछ खास बॉडी पार्ट्स में ही देखे जाते हैं। ये स्पेशल फीचर्स क्या हैं और इन्हें अलग करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो में हम जनरल फीचर्स से शुरुआत करते हैं। स्वेलिंग बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, आपको 7 जनरल फीचर्स एसेंशियली देखना होते हैं। ये फीचर्स हैं साइट, शेप, साइज, सरफेस, स्किन ओवर द स्वेलिंग, मार्जिन एंड पल्सेशन। इन 7 फीचर्स को आप एक बहुत ही सिंपल निमोनिक से याद रख सकते हैं, 5SMP। तो चलिए हम देखते हैं कि इन फीचर्स में हमें क्या देखना होता है और कैसे असेसमेंट करना होता है। किसी भी स्वेलिंग के इंस्पेक्शन की शुरुआत हमेशा उसकी साइट से होती है, जिसे सिचुएशन या लोकेशन भी कहा जा सकता है। कुछ स्वेलिंग्स की लोकेशन ही उनका डायग्नोसिस बना देती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको मिडलाइन में आउटर कैंथस ऑफ आई पे या बिहाइंड द ईयर कोई स्वेलिंग मिल रही है तो इसकी डर्मोइड सिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सभी एम्ब्रियोनिक फ्यूजन की साइट्स हैं। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने केस प्रेजेंटेशन में कोशिश करिए कि किसी भी स्वेलिंग की एग्जैक्ट एनाटॉमिकल लोकेशन बताएं। फॉर एग्जांपल, इस केस में इस स्वेलिंग की एनाटॉमिकल लोकेशन होगी डिस्टल पार्ट ऑफ फ्लेक्सर एस्पेक्ट ऑफ राइट फोरआर्म जस्ट प्रॉक्सिमल टू रिस्ट जॉइंट। साइट के साथ ही हम एक हिडन फीचर की बात भी करते हैं और वो है नंबर। मोस्टली स्वेलिंग्स तो हमें सिंगल ही मिलती है, लेकिन फिर भी कुछ केसेस जैसे न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, सेबेशियस सिस्ट या लिम्फ नोड एनलार्जमेंट्स में मल्टीपल स्वेलिंग्स भी मिल सकती हैं। साइट के बाद अगला फीचर होता है किसी भी स्वेलिंग का शेप। आपकी स्वेलिंग स्फेरिकल, ओवॉइड, इर्रेगुलर या किसी और शेप की हो सकती है। यहाँ मैं एक कॉमन मिस्टेक पर फोकस करूंगा जो सिर्फ एक वर्ड की मिस्टेक है। जब भी आप किसी स्वेलिंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो सर्कुलर और ओवल जैसे वर्ड्स भूल जाइए, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल वर्ड्स हैं। किसी भी अल्सर या पिगमेंटेशन के लिए ये वर्ड ठीक हैं, लेकिन स्वेलिंग के लिए नहीं, क्योंकि स्वेलिंग एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। इसलिए स्वेलिंग के शेप के लिए सिर्फ स्फेरिकल या ओवॉइड वर्ड ही यूज करिए। किसी स्वेलिंग के शेप से आपको उसके डायग्नोसिस का एक रफ आइडिया मिल सकता है। सिस्टिक स्वेलिंग्स और बेनाइन ट्यूमर्स यूजुअली स्फेरिकल या ओवॉइड शेप के होते हैं, और इर्रेगुलर शेप मोस्टली मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की ओर इंडिकेट करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे किलॉइड और हेमेंजियोमा इर्रेगुलर तो होते हैं, लेकिन वो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स नहीं हैं। साइट और शेप के बाद स्वेलिंग के इंस्पेक्शन का नेक्स्ट पॉइंट है उसकी साइज। मुझे पर्सनली ये लगता है कि इस पॉइंट का इंपॉर्टेंस डायग्नोसिस बनाने से ज़्यादा फॉलोअप में होता है, क्योंकि जब भी पेशेंट आपके पास फॉलोअप में आता है, उसकी स्वेलिंग के प्रोग्रेशन को असेस करने के लिए कि वो बड़ी है, कम हुई है या उतनी ही है, इसके लिए आपके पास इनिशियल साइज का रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपके एग्जाम हो या प्रैक्टिस, वो स्वेलिंग हो या और कोई प्रॉब्लम, हमेशा एक हैबिट डाल लीजिए कि उसकी साइज को मेजर करके रिकॉर्ड कर लें। किसी भी स्वेलिंग की साइज बताने के पहले हमें उसकी मार्जिन्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ स्वेलिंग्स की मार्जिन इंस्पेक्शन से ज़्यादा पाल्पेशन में असेस की जाती है। इसलिए इंस्पेक्शन में यदि हम साइज के साथ अप्रॉक्सीमेटली वर्ड यूज़ करें तो बेहतर होगा। साइज आप सेंटीमीटर या इंचेस में मेंशन कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको उसका एक्सिस बताना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, This swelling is 4 centimeters in vertical direction
2 सेंटीमीटर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड 1 सेंटीमीटर इन हाइट। सो इस वीडियो में हमने स्वेलिंग के इंस्पेक्शन के कुछ फीचर्स जैसे साइट, शेप और साइज के बारे में देखा। बाकी फीचर्स के बारे में हम इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। सो बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग इन योर लाइफ। गुड बाय।